बहुत समय पहले की बात है। सूर्यभान नाम का राजा रायपुर राज्य पर राज किया करता था। राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम चंद्रबाला और छोटी रानी का नाम मधुबाला था। रानी मधुबाला बहुत ही दयालु और नेक दिल की थी। वहीं बड़ी रानी बहुत ही घमंडी, दुष्ट और क्रूर स्वभाव की थी। महल में बड़ी रानी की ही मर्जी चलती थी। उनकी मर्जी के बगैर महल का एक पत्ता तक नहीं हिलता। रानी ने अपनी जादू से राजा को भी अपने नज़दीक कर लिया था। हमेशा से छोटी रानी को उनसे अलग करके रखा गया था। राजा भी छोटी रानी से उदासी भरा व्यवहार करता था। वे हमेशा छोटी रानी से उखड़ा उखड़ा रहता था। इसी तरह छोटी रानी के दिन अत्यंत कष्ट में बीत रहे थे। एक दिन छोटी रानी ने खीर बनाई। फिर महाराज से बोली, महाराज, हमने आपके लिए अपने हाथों से मेवे वाली खीर बनाई है। आपको बहुत प्रिय है ना? आप इसे खाकर बताइए ना कैसी बनी है। तभी बड़ी रानी बोली, रानी मधुबाला, क्या आपको ज्ञात नहीं है कि महाराज रात को दूध के बने व्यंजन नहीं खाते? इनसे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो आप अपनी खीर अपने पास रखिए और यहाँ से चले जाइए। तब मधुबाला बोली, किंतु स्वामी, आपको तो हमारे हाथ की बनी हुई खीर बहुत प्रिय थी ना। आप हमेशा उसे खुशी खुशी ग्रहण करते थे। फिर अचानक से ये सब कैसे? तब महाराज कहने लगे, रानी, आपने सुना नहीं बड़ी रानी ने क्या कहा? आपके उत्तर देने का समय हमारे पास नहीं है। आप जा सकती हैं। छोटी रानी आंसू भरी आंखों के साथ वहां से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। बड़ी रानी छोटी छोटी बातों पर छोटी रानी को अपमानित करती है। छोटी रानी के दो पुत्र थे, राजकुमार ऋतु और राजकुमार राजवीर। राजा अपने दोनों बेटों का भी ख्याल नहीं रखते थे। दोनों को ना तो अच्छा भोजन मिलता था और ना ही अच्छे वस्त्र। बड़ी माँ की जली कटी बातें भी सुननी पड़ती थी। छोटी रानी सब देखती एवं सहती, पर बड़ी रानी को इससे भी संतोष नहीं आता था। वे हमेशा छोटी रानी को नीचा दिखाने की चेष्टा करती थी। एक दिन दोनों रानियां अपने महल से बाहर तालाब में स्नान करने गई। तभी बड़ी रानी ने एक चाल चली। बड़ी रानी ने छोटी रानी को अत्यंत प्यार से कहा, सुनिए छोटी रानी, हमें वैद्य जी ने एक खास प्रकार की सुगंधित प्लेट दी है। इसे बालों पर लगाने से बाल बहुत सुगंधित हो जाते हैं। क्या आप इसे लगाना चाहोगी? बड़ी रानी की ऐसी वाणी सुनकर छोटी रानी को पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु वे बहुत भोली थी। उन्होंने बड़ी रानी की बातों को मान लिया। बड़ी रानी कहने लगी, लाइए मैं आपके बालों में स्वयं लेप लगा देती हूँ। इतना कह के बड़ी रानी ने वे जादुई लेप छोटी रानी के बालों में लगा दिया। उसी समय दुखियारी छोटी रानी देखते ही देखते एक तोता बन गई और टीटी करते हुए उड़ गई। ये देखकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। महल में आकर बड़ी रानी ने राजा से कहा, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ रानी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? बड़ी रानी ने कहा, अब क्या बताएं महाराज, हम दोनों रानियां तालाब में स्नान करने गई थी। तभी छोटी रानी का पैर फिसला और वे तालाब में डूब गई। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, किंतु हम उन्हें नहीं बचा पाए। अरे अरे रानी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। आपने तो उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी ना। अब होनी को भला कौन टाल सकता है? जो हुआ उसे भूल जाइए। राजा ने सहज ही बड़ी रानी की बातों पर विश्वास कर लिया। इधर राजमहल ना उदास सा हो गया, मानो राजभवन की लक्ष्मी ही चली गई हो। राजभवन में अंधकार फैल गया। छोटी रानी के दोनों पुत्र ऋतु और राज के दुख की कोई सीमा ना रही। बड़ी रानी उनको बहुत तकलीफ देती थी। दोनों अपनी माँ के बिना अनाथ हो गए थे। उधर तोता बनी छोटी रानी आसमान में उड़ती उड़ती एक राजा के राजभवन में जा पहुंची। वे राजा शमशीर सिंह थे। राजा अपने महल के बगीचे में बैठे अपनी पुत्री राजकुमारी विश्वा से बातें कर रहे थे।
तभी राजा की नज़र उस सुंदर तोते पर पड़ी। राजा ने कहा, सोने का तोता, ये तोता तो बड़ा सुंदर है। तो उसकी बेटी बोली, हाँ पिताश्री, आपने सही कहा, ये तोता सच में बहुत सुंदर है। तब उसकी पुत्री कहने लगी, पिताश्री, हमें ये तोता बहुत पसंद आया, हमें ये तोता अभी चाहिए। पिताश्री, हाँ अभी चाहिए। तभी राजा के आदेश से सैनिकों ने तुरंत उस तोती को पकड़ लिया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। राजकुमारी अक्सर इस तोती से बातें किया करती थी। वो तोती उसकी प्रिय दोस्त बन गई थी। यूं ही दिन बीतने लगे। उधर रायपुर में बड़ी रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन भाग्य की करनी कहे या फिर कर्मों का फल, वे दोनों पुत्र अत्यंत दुबले पतले हड्डियों के ढांचे मात्र थे। ऐसा लगता था मानो फूंक की दोनों ओर से उड़ जाएंगे। बड़ी रानी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वे बड़े जत्न के साथ अपने पुत्र का पालन करती थी, खूब पकवान मांस मछली खिलाती थी, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे थे, केवल पुतले थे। दूसरी ओर बड़ी रानी ऋतुराज को ठीक से खाना नहीं देती थी, फिर भी वे मोटे ताज़ा थे। ये देखकर वे और भी कुड़ जाती थी। पता नहीं इन लोगों की काया में ऐसा क्या भरा है, इतना सा खाने को देती हूँ फिर भी मोटे और स्वस्थ लगते हैं, पर हमारे बच्चों को देखो, कितना भी खिला पिला लो, शरीर को कुछ लगता ही नहीं। एक दिन जब ऋतु और राज पाठशाला से पढ़कर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी माँ रणचंडी बनी हुई है। उसने उन्हें देखते ही गालियों की बौछारें शुरू कर दी, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी और उन्हें मारने लगी, सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे दौड़े दौड़े आए और उनसे पूछा, आपको क्या हो गया है रानी जी, आप इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं और आप इतना रो क्यों रही हैं, हमें बताइए रानी, आखिर आपकी समस्या क्या है। रानी गुस्से से थरथर कांपती हुई बोली, महाराज, हमारी सौत के ये दोनों पुत्र जब देखो तब हमें उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं, हमारा अपमान करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बुरा हाल है, हम अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। महाराज ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम अभी उन्हें आपकी नज़रों से दूर कर देते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तब बड़ी रानी कहने लगी, नहीं महाराज, इन्हें बाहर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमें खुश और स्वस्थ देखना चाहते हैं तो सुनिए, जब तक हम इनके खून से स्नान ना कर लें तब तक हमारा कलेजा ठंडा नहीं होगा। तो महाराज कहने लगे, अगर इसी में आपकी खुशी है तो ठीक है, अब ऐसा ही होगा। फिर राजा ने जल्लाद को बुलवाया और आदेश दिया कि अभी के अभी इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर बड़ी रानी को दे दो। ये बात सुनकर ऋतु और राज दोनों डर जाते हैं, पर जल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था। सो जल्लाद उनके हाथ पैरों को रस्सियों में बांधकर बलि देने के लिए ले जाते हैं। दोनों राजकुमार जोर जोर से रो रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी चित्कार को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। जल्लाद ऋतु और राज को एक जंगल में ले गया। वहाँ इन राजकुमारों के वस्त्र उसने उतरवा लिए और सामान्य कपड़े उन्हें पहना दिए। जल्लाद ने उनके हाथ पैर खोल दिए और डबडबाई आंखों से कहा, मैं जानता हूँ कुंवर, ये अन्याय है, किंतु राजा की आज्ञा है, मुझे माननी ही पड़ेगी। परंतु आप लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, मैं भला आपका खून कैसे कर सकता हूँ। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा, परंतु इस जंगल से आप लोग निकल जाओ, कोई आपको राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। ये कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने कुत्ते को मारा और महल में आकर उसका खून बड़ी रानी को दे दिया। खून पाकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। उन्होंने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया।
दूसरी तरफ ऋतुराज दोनों जंगल के रास्ते आगे बढ़ गए। एक कहने लगा, भैया अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। दूसरा कहने लगा, चिंता मत करो छोटे, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, हम कुछ तो कर ही सकते हैं और बाकी जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। इतना कहकर दोनों जंगल की ओर चलते गए। फिर चलते चलते जंगल का कोई अंत नहीं दिख रहा था। थक गए थे वे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी छोटी राजकुमार राजवीर ने कहा, भैया हम चल के थक गए हैं, हमें बहुत प्यास लगी है, क्या यहाँ जल मिलेगा। तब बड़ा भाई कहने लगा, कुंवर हम लोग इतनी दूर तक चल कर आए हैं पर जल तो हमें कहीं नहीं दिखा। तो छोटा भाई कहने लगा, परंतु भैया प्यास के कारण हमारी तो बहुत बुरी हालत हो गई है, अगर समय रहते हमें जल नहीं मिला तो हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। तो बड़ा भाई कहने लगा, अरे अरे ऐसा मत बोलिए छोटे, आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, हम आपके लिए जल लेकर आएंगे। छोटा कहने लगा, ठीक है, मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ। बड़ा भाई कहता है, हम देखते हैं आसपास कहीं जल है या नहीं। इतना कहकर राजकुमार ऋतुराज जल की तलाश में चल देते हैं। चलते चलते वे काफ़ी दूर पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें एक नदी दिखाई देती है। अब ये समस्या ये थी कि वे पानी लेकर कैसे जाएं। तभी उनकी नज़र झाड़ियों में पड़ी एक लक्कड़ के कटोरे पर पड़ती है। ऋतुराज ने जल्दी से वे कटोरा लिया और नदी से पानी भरने लगे। तभी अचानक उनका पैर फिसला और वे नदी में गिर पड़े। नदी का बहाव बहुत तेज था। उन्होंने स्वयं को बचाने की बहुत कोशिश की, किंतु वे पानी के साथ बहते चले गए। बहते बहते वे एक राज्य में पहुंच गए। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला। जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वे नदी थी, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। तभी ये समस्या उत्पन्न हुई कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता, क्योंकि राजा के विरह में रानी की भी मृत्यु हो चुकी थी। इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा ने मिलकर ये तय किया कि सूर्योदय की पहली किरण के साथ जो राज्य की सीमा पर प्रवेश करेगा, वे राज मेहमान ही इस राज्य का अगला राजा होगा। योजना अनुसार सभी सुबह होते ही नदी की ओर चल दिए, क्योंकि राज्य की सीमा वहीं से शुरू होती थी। तभी मंत्री और सैनिकों ने वहां पर राजकुमार ऋतु को बेहोश पड़ा देखा। उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी। तभी मंत्री ने कहा, सैनिकों उन्हें तुरंत महल में ले जाया जाए, इन्हें इलाज की आवश्यकता है, अब यही हमारे राजा हैं। राजकुमार ऋतु को तुरंत राजमहल में ले जाया गया। वहां उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। दूसरी तरफ राजकुमार राजवीर पेड़ के नीचे बैठे भाई के आने का इंतजार कर रहे थे। अब तो सुबह हो गई थी। बड़े भैया तो कल शाम के गए हुए थे, तो वह उनको ढूंढने निकला कि वे अभी तक क्यों नहीं आए। प्यास के मारे उससे बोला भी नहीं जा रहा था। वह सोच रहा था कि सब ठीक तो होगा, भगवान करे सब ठीक हो। न जाने पूरी रात उन्होंने कहाँ बिताई होगी। पूरी रात हो गई हमें उनका इंतज़ार करते करते, पता नहीं वे कहाँ रह गए। इतना कहकर राजवीर अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। भूख और प्यास के कारण 2 कदम चलते ही वे बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय एक सन्यासी उधर से गुजर रहे थे। उनकी नज़र राज पर पड़ी। राज को उस हाल में देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने राज को गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गए। इधर राजकुमार ऋतु अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, किंतु उनकी याददाश्त जा चुकी थी। वे स्वयं को इस राज्य का राजकुमार मानने लगे थे। लोगों ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। शीघ्र ही बाजे गाजे के साथ सभी ने नए राजा का भव्य स्वागत किया। राजकुमार ऋतुराज को सिंहासन पर बिठाया गया, उनका राज तिलक किया गया। समय यूं ही बीतने लगा। अब वे कुशलता पूर्वक राजकाज संभालने लगे थे। अब उन्हें किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर राजवीर जंगल में
सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहे थे। वे उन्हें अपना पिता मानते थे। इसी तरह वे रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाते, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाते और जंगल के कंदमूल खाकर अपना पेट भरते थे। कभी कभी वे सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त किया करते थे। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। राजकुमारों के पिता सूर्यभान अब बूढ़े हो गए थे। राज्य का कार्यभार संभालना अब उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्य ने उन पर हमला कर दिया। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। तभी राजा सूर्यभान सब कुछ छोड़कर अज्ञातवास को चले गए। बड़ी रानी की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई। वे राज्य में भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करने की कोशिश कर रही थी, परंतु उनके कटे फटे चीथड़े गंदे कपड़ों को देखकर सभी लोग उन्हें धुतकार देते थे। इसी बात से दुखी होकर एक दिन बड़ी रानी नदी में कूद गई और अपनी जान दे दी। माँ को मरता देख दोनों बेटे उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए और वह भी डूब गए। राजा शमशेर सिंह की एकमात्र पुत्री राजकुमारी विश्वा अब विवाह योग्य हो गई थी। अपनी रूपवती कन्या के लिए राजा योग्य वर की तलाश कर रहे थे, पर वैसा वर उन्हें मिल नहीं रहा था। महाराज मंत्री जी से बोले, मंत्री जी, हमने हमारी पुत्री के लिए कितने राजकुमार के रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी राजकुमार उनके योग्य नहीं है। मंत्री जी कहने लगे, महाराज, हमें लगता है हमारी राजकुमारी के लिए हमें स्वयंवर का आयोजन करना चाहिए। इससे सभी राजकुमारों की योग्यता की जांच भी हो जाएगी और हमें उनके लिए उचित वर भी मिल जाएगा। राजा ने कहा, हाँ मंत्री जी, आपने ये अच्छा सुझाव दिया। आप जल्द ही स्वयंवर की तैयारी शुरू कीजिए। कुछ दिन बाद राजकुमारी विश्वा की स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर सभा में उनके राज्यों के राजपुत्र उपस्थित हुए। सभी का स्वागत करते हुए महाराज ने कहा, इस खास अवसर पर हम आज आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुनिए सारे राजपुत्र, अपने आसन पर बैठिए और हमारी पुत्री विश्वा हाथ में माला लेकर सभी के सामने से गुजरेगी। जो राजकुमार उन्हें पसंद आएगा उसी के गले में वे वरमाला डालेंगी। इधर राजकुमारी विश्वा 16 श्रृंगार से सुसज्जित थी। आज उनका सौंदर्य कुछ ज्यादा ही निखर रहा था। तभी राजकुमारी ने अपनी प्रिय तोती से पूछा, बोलो मिश्री, हम कैसे लग रहे हैं? तब तोती बोली, मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो हाथों में हरी चूड़ियां पहनती। इससे खनखन की आवाज बहुत मधुर आती है। तभी राजकुमारी ने हरी चूड़ियां पहन ली। फिर राजकुमारी ने पूछा, बोलो और क्या चाहिए? तब तोती बोली, मुझे सब कुछ तो ठीक लग रहा है सखी, लेकिन मैं तुम्हारी जगह होती तो सुनारे की रंग की कस्तूरी से बने इत्र से ही अपना श्रृंगार करती। कहते हैं उससे दुर्लभ और सुगंधित पदार्थ इस संसार में कोई और नहीं है। उसके बिना तो हर क्षमा अधूरी है। तब राजकुमारी कहने लगी, लेकिन हमारे पास तो वे सुगंधित इत्र है ही नहीं, अब हम क्या करें? मिश्री ने कहा, राजकुमारी जी, उसके बिना तो हर श्रृंगार अधूरा है। ये सुनकर राजकुमारी विश्वास ने घोषणा करवा दी कि जो राजकुमार उसके लिए कस्तूरी इत्र लाएगा उसी से वह विवाह करेगी। घोषणा सुनते ही सारे राजकुमारों के होश उड़ गए, क्योंकि राजकुमारों ने सुना था कि सभी हिरणों में वे कस्तूरी नहीं होती, वे सुंदरवन के उस सुनहरी हिरण में ही थी। किंतु सुंदरवन में बहुत ही जादुई शेर रहते थे जो नरभक्षी थे। उनके डर से किसी के राजकुमार ने सुंदरवन जाने से मना कर दिया। ये सुनकर राजकुमारी विश्वा ने उनका खूब मजाक उड़ाया और उन्हें अपमानित किया। इससे सभी राजकुमार बहुत दुखी हुए और स्वयंवर छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों बाद ये समाचार राजा ऋतुराज के कानों तक पहुंचा। उन्हें राजपुत्रों की दुर्दशा पर बहुत दया आई।
वे राजकुमारी विश्वा के आचरण पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजकुमारी के अहंकार को चूर चूर कर देंगे। उन्होंने राजकुमारी विश्वा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी की पिता की पराजय हुई। राजा और राजकुमारी विश्वा को बंदी बना लिया गया। उधर राजवीर सन्यासी की कुटिया में दिन बिता रहा था। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। उसकी कुटिया के पास एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसमें एक चिड़ियों का युगल रहता था। एक दिन दुखी होकर राजवीर उसी पेड़ के नीचे बैठा था। तब उसने उस चिड़िया और चिड़े की बात को सुना। चिड़िया ने स्वयंवर की सारी घटना एक चिड़े को सुना दी। फिर बोली, कौन जानता है कि इसका क्या परिणाम होगा। यहाँ से बहुत दूर एक लाल पहाड़ है जिसके पास एक श्वेत नदी बहती है। उस श्वेत नदी के अंदर एक सुनहरी रंग का कमल खिला है। उस कमल में प्रवेश करके ही सुंदरवन पहुंचा जा सकता है और तभी उस राजकुमारी को जीता जा सकता है। लेकिन वहां पहुंचेगा कौन? कौन साहसी पुत्र ये काम कर पाएगा? ये सारी बातें राजवीर सुन रहा था। सारी बातें सुनने के बाद राजवीर ने उनसे पूछा, मैं कस्तूरी लेने जाऊंगा, क्या इस कार्य में आप दोनों मेरी सहायता करोगे? तो वो दोनों कहने लगे, ज़रूर, परंतु पहले तुम सन्यासी के पास जाकर उनका त्रिशूल लेके आओ। फिर तुम्हारी कुटिया के पास जो तुलसी का पौधा है उससे राजपुत्र के वस्त्र मांगो। सारी चीज़ों की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। राजवीर ने सन्यासी से त्रिशूल लिया, तुलसी के पौधे से राज वस्त्र प्राप्त किए और उन्हें पहनकर श्वेत नदी की तरफ चल पड़ा। श्वेत नदी पहुंचकर उसने देखा कि धूप जैसे सफ़ेद जल के अंदर एक बड़ा सा स्वर्ण कमल खिला हुआ था। उस कमल की रोशनी से चारों ओर उजाला फैला था। राजवीर जल्दी से एक नदी में उतरा और त्रिशूल लेकर आंखें बंद करके उस कमल पर बैठ गया। जैसे ही वह कमल पर बैठा वैसे ही नदी, स्वर्ण कमल, प्रकाश सब गायब हो गए और वे सुंदरवन में पहुंच गए। यहाँ के जादुई शेर भी गायब हो चुके थे। तभी वहाँ एक सुनहरा हिरण आया और उसने मनुष्य की वाणी में पूछा, निश्चय ही तुम राजपुत्र हो, कौन से राज्य से आए हो? तब राजवीर कहने लगा, मैं कोई राजपुत्र नहीं हूँ, मैं तो एक सन्यासी का पुत्र हूँ और जंगल में रहता हूँ। तो हिरण कहने लगा, तुम मुझे भले इंसान लगते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तुम्हें मेरी कस्तूरी मोतियों के रूप में मिल जाएगा। राजकुमारी के साथ तुम्हारा ही विवाह होगा और तुम्हारा जीवन सुख से कटेगा। राजवीर ने सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना की। तभी सुनहरे हिरण के शरीर से 3 मोती गिरे और वे वहां से अदृश्य हो गया। राजवीर तो मोती लेकर राज्य की ओर चल देता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी, हम लोगों को भी साथ ले लो भैया, हम लोगों को भी साथ ले चलो। ये देखकर राजवीर चौंक कर चारों ओर देखने लगा। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। वे आगे बढ़ा तो फिर वैसी ही आवाज़ें आने लगी, हम लोगों को भी साथ ले चलो भैया, हम लोगों को भी साथ ले चलो। उसने गौर से पेड़ की तरफ देखा तो झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आ रही थी। उसने वे झाड़ियाँ हटाई तो देखा कि वहाँ 2 प्यारे से खरगोश थे। वह उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ा। इधर राजा ऋतुराज एक दिन शिकार खेलने निकले थे। उस दिन सारा दिन भटकने के बाद भी उनके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा था। थक कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कहने लगे, कैसा बुरा दिन है आज, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम एक भी शिकार नहीं मिला। तभी अचानक उनके मन में बेचैनी सी होने लगी। ये जंगल, ये पेड़ हमें देखे देखे क्यों लग रहे हैं? हम तो यहाँ पहली बार आए हैं, फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि इस जंगल से हमारा कोई नाता जुड़ा है? कुछ तो अजीब है, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक उन्हें याद आया कि वे अपने भाई राजवीर को कई सालों पहले इसे पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लाने गए थे। वे कभी इस जगह लौटकर नहीं आ सके थे। तब वे सोचने लगे, हाँ, यही सच है,
हमें सब याद आ गया है। हमारे छोटे भाई राजवीर का क्या हुआ होगा? वो कहाँ गए होंगे? क्या वह जीवित होंगे? हे ईश्वर, हमारा भाई जहाँ भी हो उसकी रक्षा करना। ये सोचकर वे रो पड़े। अपने राजभवन में लौटने के बाद भी वे केवल राजवीर के बारे में ही सोच रहे थे। इधर राजवीर जब राजकुमारी विश्वा के राज्य में कस्तूरी लेकर गया तो वहां उसे पता चला कि राजा ऋतुराज राजकुमारी को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले गए हैं। राजवीर भी सीधा राजा के राजभवन में पहुंचा। राजा के अंगरक्षकों को 2 खरगोश देकर कहा, अपने राजा से कहो कि राजकुमारी विश्वा को छोड़ दे। लेकिन राजा तो अपने भाई के शोक में डूबा हुआ था। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से बैठा था। राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा में राजवीर 10 दिनों तक हाथ में त्रिशूल और कस्तूरी मोती लिए राजमहल के सामने बैठा रहा। दूसरी तरफ खरगोशों ने महल में उधम मचा रखा था। 11वें दिन राजा थोड़े सामान्य हुए। उसी समय एक दासी गुस्से में चाकू लेकर खरगोश के पीछे भागी और बोली, अरे इन शैतानों ने तो नाक में दम कर दिया है। रुको, आज तो तुम्हारी खैर ही नहीं। आज तो तुम्हारा खेल खत्म करके ही छोड़ूंगी। हमारी नाक। तभी वे खरगोश बोलने लगे, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हम राजा के भाई हैं, हमें मत काटो। दूसरी तरफ अंगरक्षकों ने जब राजा को राजवीर की बात बताई तब स्वयं राजा राजवीर से मिलने के लिए आए तो वे अपने भाई को देखकर पहचान गए और चौंक गए। दौड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। तभी वहां दासी बोलने लगी, खरगोश को लेकर राजा के पास पहुंची। लेकिन आश्चर्य, राजा ऋतुराज के हाथ लगते ही दोनों खरगोश मनुष्य में बदल गए और ये देखते ही वे पहचान गए कि वे बड़े रानी के पुत्र थे, ऋतु और राज के सौतेले भाई। ऋतु और राज ने बड़ी रानी और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। चारों भाई आनंद पूर्वक राजमहल में रहने लगे। राजा ऋतुराज अपने भाई राजवीर के विवाह की तैयारी करने लगे। उन्होंने राजकुमारी विश्वा को मुक्त कर दिया। तोते ने राजकुमारी को खुशखबरी दी, कस्तूरी लेकर राजपुत्र आ गया है, कस्तूरी लेकर राजपुत्र आ गया है। तब विश्वा बोली, हाँ हाँ जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि वे राजा के छोटे भाई हैं। तब राजकुमारी बोली, ओ मिश्री, आज हम बहुत खुश हैं। आओ, आज तुम्हें हम अपने हाथों से दूध से नहला दें। आज तक तो तुम्हें सिर्फ दासियों ने ही नहलाया है। आज हम तुम्हें शिवलिंग से उतरे हुए पवित्र दूध से स्नान करवाते हैं। आओ चलो हमारे साथ। राजकुमारी दूध से तोती को स्नान कराने लगी। इसी क्रम में उनके हाथ से तोते के माथे की दवाई पुछ गई। देखते ही देखते तोता एक सुंदर नारी में बदल गया। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हो? क्या कोई परी हो या कोई देवी? तब वे बोली, हम राजरानी हैं। ऋतु और राज हमारे ही बेटे हैं। उसके बाद छोटी रानी ने अपने साथ घटी सारी बातों को राजकुमारी को बता दिया। अगले दिन राजकुमारी विश्वा के साथ राजवीर का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय राजकुमारी ने अपने पिता राजा शमशेर सिंह से कहा, पिताश्री, हम डोली में अकेले ही जाएंगे। साथ में कोई दासी या सैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिताश्री हमने प्रण किया है कि सुबह प्रार्थना के समय तक हम अकेले ही रहेंगे। सभी से विदा लेकर राजकुमारी डोली में बैठ गई। उन्होंने चुपके से छोटी रानी को भी अपनी डोली में बिठा लिया। राजवीर भी अपने रथ में बैठ गए। राजा ऋतुराज के महल के पास जब डोली रुकी तब उससे विश्वा के अलावा एक बहुत ही सुंदर नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उसने डोली से उतरते ही पूछा, कहाँ है हमारे ऋतुराज? हमारे पास आओ पुत्रों, हमारे पास आओ। माँ की पुकार सुनकर ऋतुराज दौड़ कर आए और उनके पैरों में गिर गए। बड़ी रानी के 2 पुत्र भी दौड़कर वहां पहुंच गए। इस सुखद समाचार को सुनकर थोड़ी दिनों बाद राजा सूर्यभान भी लौट आए। इस प्रकार
छोटी रानी के दुखों का अंत हुआ और पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहने लगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आगे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।